सातवीं जो चीज है वो दरअसल वस्तु नहीं है। सातवीं चीज हमारी श्रद्धा का केंद्र है और हमारी दीपावली के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो है भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति। इसको धनतेरस पर ही खरीदिएगा। भगवान गणेश की मूर्ति और माता लक्ष्मी की मूर्ति आप धनतेरस पर ले आएं। क्यों? दीपावली की जो पूजा होती है वो मुख्य रूप से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की होती है। धन के लिए माता लक्ष्मी की पूजा होती है और बुद्धि के लिए भगवान गणेश की पूजा होती है। दीपावली की पूजा की शुरुआत भगवान गणेश से की जाती है और पूजा का समापन माता लक्ष्मी की पूजा से होता है। तो धनतेरस पर ही आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीद कर लाइएगा, पूजा स्थान पर रखिएगा और दीपावली के दिन उनको चौकी पर या प्रॉपर पूजा स्थान पर स्थापित करके पूजा करिएगा। मूर्तियों के बारे में एक बात समझिए कि भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए, जुड़ी हुई नहीं होंगी। लक्ष्मी जी कमल के फूल पर बैठी हों और उनके हाथों से धन गिर रहा हो, ऐसी माता लक्ष्मी की मूर्ति हो, और भगवान गणेश आशीर्वाद दे रहे हों, ऐसी भगवान गणेश की मूर्ति हो। मध्यम आकार की दोनों मूर्तियां होनी चाहिए, बहुत बड़ी ना हो और मिट्टी की बनी हुई हो। अब देखिए, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति आप खरीदेंगे धनतेरस पर और दीपावली पर उससे मुख्य पूजा करेंगे तो क्या वरदान मिलेगा? माता लक्ष्मी से धन का वरदान मिलेगा, संपन्नता का वरदान मिलेगा और भगवान गणेश से उस धन के सही प्रयोग का वरदान मिलेगा। ठीक है? केवल धन मिल जाए तो आप निरंकुश हो जाएंगे या धन आपको नुकसान पहुंचा देगा। धन के चक्कर में आप बहुत मुश्किल में आ जाएंगे, बर्बाद भी हो जाते हैं लोग धन के चक्कर में। लेकिन धन भी आए और साथ में बुद्धि भी आ जाए तब वो बहुत ही अच्छा है और ये विशेष वरदान आपको भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति से मिलेगा। अब धनतेरस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको खरीदनी है, वो है झाड़ू। अब आप कहेंगे पंडित जी क्या बता रहे हैं, झाड़ू कौन खरीदता है धनतेरस पर और क्यों खरीदता है? देखिए, झाड़ू जो है ना वो संपन्नता और शुभता की प्रतीक मानी जाती है। बड़े बुजुर्गों को देखिए, अगर झाड़ू किनारे पड़ी हुई है, उनका पैर लग गया तो तुरंत वो भगवान को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। पैरों से नहीं मारते, इधर उधर नहीं फेंकते, झाड़ू को संभाल कर रखते हैं। क्योंकि झाड़ू देखिए सफाई का प्रतीक तो है ही, लेकिन आपके घर में संपन्नता और शुभता का प्रतीक भी झाड़ू माना जाता है। धनतेरस के दिन एक झाड़ू जरूर खरीदिएगा। जैसी आपकी इच्छा हो, फूल झाड़ू, सींक झाड़ू, प्लास्टिक वाली झाड़ू नहीं, नेचुरल बनी हुई झाड़ू, फूल झाड़ू, सींक झाड़ू, जैसा भी संभव होगा एक झाड़ू अवश्य ले आइएगा। आप दो भी चाहें दो झाड़ू भी ले आए, कोई हर्ज नहीं है। और झाड़ू लाके जहां पे आप पूजा के सारे सामान इकट्ठे कर रहे हैं वहां पर उसको भी साफ सुथरे तरीके से रख दीजिएगा। दीपावली पर जब आप वस्तुओं की पूजा करते हैं, बर्तन की, चांदी के सिक्के की, आभूषणों की, तो सब पे तिलक लगाते हैं ना, तो झाड़ू पर भी तिलक लगाइएगा और दीपावली पर रखकर इसको भी नमस्कार करिएगा कि इसको आप सही से प्रयोग करें, आपके घर में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपके घर में संपन्नता बनी रहे। दीपावली के अगले दिन से आप इस झाड़ू का प्रयोग आरंभ करिएगा। झाड़ू दो चीजों का प्रतीक है, एक तो सफाई का यानी स्वास्थ्य का प्रतीक है और दूसरा झाड़ू प्रतीक है संपन्नता का। जो लोग झाड़ू को पैरों से मारते हैं, टूटी हुई झाड़ू प्रयोग करते हैं,
झाड़ू को इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसे लोग लाख कोशिश कर लें, वो पैसे की कमी उनको बनी रहेगी, चाहे उनके पास लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना आते हों। इसीलिए आपको जो 8वां वरदान मिलेगा वो झाड़ू से मिलेगा, और वो मिलेगा अच्छे स्वास्थ्य का। और ये वरदान मिलेगा कि जीवन में धन भले ही कम हो, लेकिन आपके भंडार भरे रहेंगे, घर में संपन्नता बनी रहेगी। अब नवी कौन सी चीज आपको खरीदनी है धनतेरस पर? देखिए, ये चीज तो आप खरीदेंगे ही, चाहे मैं आपको कहूं चाहे ना कहूं, और 90% लोग खरीदेंगे। वो चीज है बर्तन। देखिए, वैसे तो धनतेरस पर आप कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं। लोग अपने घर में, महिलाएं जो गृहिणियां होती हैं, वो देखती हैं कि मेरे घर में कौन सा बर्तन खराब हो गया है, पैन खराब हो गया, थाली टूट गई, चम्मच खो गया। तो जिस तरह का बर्तन उनको लगता है कि भाई घर में नहीं है, उसको लाना है, कुकर, पैन, कढ़ाई जो भी लाना हो, वो रुक जाती हैं 2-4 दिन, 5 दिन, महीने भर, और धनतेरस पर वो बर्तन खरीद लाती हैं। तो टेक्निकली आप धनतेरस पर कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन धनवंतरी जिस बर्तन को लेकर प्रकट हुए थे उसमें अमृत भरा था। वो पानी का पात्र था, लोटा या कलश। तो पानी का पात्र खरीदना सबसे ज्यादा शुभ होता है। धनतेरस पर एक लोटा खरीद लें, गिलास खरीद लें, जग खरीद लें, कलश खरीदना चाहें कलश खरीद लें। पानी का कोई बर्तन जरूर खरीदिएगा, क्योंकि वो जरूरी है। और दरअसल मान्यता भी यही है। पहले जमाने में गिलास तो होते नहीं थे। पहले जमाने में लोग लोटे से ही पानी पीते थे, छोटा लोटा, बड़ा लोटा, उसी से पूजा, उसी से नहाना। तो लोग लोटा खरीदते थे आमतौर पे धनतेरस के अवसर पर, जो कलश का प्रतीक है। लेकिन अब तो ऐसा है नहीं। तो बेहतर यह है कि आप पानी का कोई भी पात्र, पानी का कोई भी बर्तन, गिलास, लोटा, जग, बाल्टी, ये खरीदिए धनतेरस के दिन, मेटल का बना हुआ। लोटा, कलश या गिलास खरीदें, और दीपावली पर इन बर्तनों को भी पूजा स्थान पे रखें, बर्तनों पे तिलक लगाएं, माता लक्ष्मी को अर्पित करें, और दीपावली के बाद इनका प्रयोग करें। अब पानी का पात्र अगर आप खरीद के लाते हैं या बर्तन खरीद के लाते हैं और दीपावली पर उनकी पूजा करने के बाद उनका प्रयोग करते हैं, तो घर में अन्न जल का अभाव कभी नहीं होता है। घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन आपको 2 वक्त की रोटी का, अनाज का अभाव कभी नहीं होगा।